Question 3, exercise 2.4. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. First part given है, px given है x square plus x plus 1. अब यहाँ पर क्या given है, x plus 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है. तो x minus 1 इसका एक फैक्टर है, तो x minus 1 को 0 के इक्वल पुट कर लिया, तो x इक्वल्स टू 1, ठीक है. तो बाई फैक्टर थ्योरम, if x minus 1 is a factor of x square plus x plus k, then p of 1 equals to 0, ठीक है. तो अब x के प्लेस पे 1 पुट कर लेते हैं. 1 स्क्वायर 1 प्लस के इक्वल्स टू 0. 1 स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 एज इट इज है, ये k. 1 और 1 2 प्लस के इक्वल्स टू 0. प्लस 2 है, ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा -2. तो k की वैल्यू क्या होगी -2. इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट में भी वही करेंगे, ठीक है. x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो बाई फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो इस बार भी x के प्लेस पे 1 पुट कर लेंगे. 2 इंटू 1 स्क्वायर k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0. अब देखिए 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू 2 2, k इंटू 1 k प्लस √2 इक्वल्स टू 0. अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये -√2 हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा -2. तो k की वैल्यू क्या होगी -√2 -2. इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए आप, p ऑफ x गिवन है, तो देन बाई फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ भी वही गिवन है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. तो p ऑफ 1 क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल पुट कर लेंगे. तो अब देखिए k इंटू 1 स्क्वायर √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू k k, √2 का 1 से किया तो √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब -√2 है, ट्रांसफर किया तो प्लस का √2 हो गया, प्लस 1 है तो ये -1 हो जाएगा. तो ये k का आंसर हो गया. इसी तरह से फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट में भी क्या करना है, px को x माइनस 1 से ही डिवाइड करना है, ठीक है. मतलब यही चेक करना है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k. तो देन बाई फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0. मतलब वही x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है, तो x क्या हो गया 1. तो p ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 इस px का फैक्टर है इसलिए, ठीक है. तो अब यहाँ भी कोई x के प्लेस पे 1 पुट कर लेते हैं. 1 स्क्वायर ये 1 प्लस k इक्वल्स टू 0. अब 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू k k हो गया, 3 इंटू 1 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, k प्लस k 2k. अब ये -3 ट्रांसफर किया तो प्लस का 3 हो गया, तो k कितना हो गया 3/2. तो ये क्या आ गया, k का आंसर आ गया. क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 2.4, फैक्टराइज, ठीक है. पार्ट फर्स्ट देखिए, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसे हमें फैक्टराइज करना है. अब ये जो पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. गिवन पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है. इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं. क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं. अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट देखिए कल, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है 1. इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया कल. अब -7 जो है, -7 को हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए 12 हो जाए. तो क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 12 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, या 12 और 1 हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, वो सेम मीनिंग है, ठीक है. अब देखिए 1 और 12 इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 7 तो नहीं आ सकता, 2 और 6 है उनसे भी 7 नहीं आ सकता, तो 3 और 4 ये इनको ऐड करते हैं तो क्या हो गया 7 हो सकता है. बट हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए.
तो -4 और -3, -4 और -3 ये क्या हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, और माइनस क्या हो गया, +4 × 3 12, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो गया, 12x² है। तो -7x को किन 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, -4x और -3x, ठीक है, +1। अब पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। दोनों से कॉमन क्या हो रहा है, 4x कॉमन हो रहा है, क्या आ गया, 3x -1। अब इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 हमने कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया तो ये 3x, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये 1। अब इन दोनों से वापस 3x -1 कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, 4x -1। तो ये इसके फैक्टराइज हो गए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, 2x² + 7x + 3, इसे हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, 3, ठीक है। अब 2 × 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया, 6। तो हमें क्या करना है, 7 को 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, 6, ठीक है। तो क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं 6 के, 1 × 6, 2 × 3, ठीक है। 1 × 6 क्या हो गया, 6, 2 × 3 क्या हो गया, 6, ठीक है। अब 1 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, 7, तो ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो 2x² 6x + 1x, मतलब वही x हो गया, ठीक है, +3। अब पेयर बना के कॉमन कर, 2x² और 6x, क्या कॉमन है, 2x कॉमन हो गया, क्या रह गया यहाँ पर, x, और यहाँ से क्या रह गया, 3। तो कुछ भी नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, x + 3, x + 3 कॉमन, क्या रह गया, 2x + 1। तो ये इसके फैक्टराइज हो गए, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, 6x² + 5x - 6, इसे हमें फैक्टराइज करना है। x² का कोफिशिएंट देखिए आप कितना है, 6, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -6। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -36, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 को 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर -36 हो जाए। तो क्या पॉसिबल पार्ट्स हो सकते हैं, 1 और 36, 2 और 18, 3 और 12, 4 और 9, 6 और 6, ठीक है, ये पार्ट्स हो सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए, -36 चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, -36। इन दोनों में से कोई भी एक माइनस होगा। अब देखिए, दोनों में से कोई भी एक माइनस होगा तो माइनस करने पर ही फैक्टर आएंगे, ठीक है। तब 36 में से 1 माइनस करूँगा तो 5 आ नहीं सकता, 18 में से 2 माइनस करने पर भी नहीं आएगा, 12 में से 3 माइनस करने पर भी नहीं आएगा, 9 में से 4 माइनस करने पर 5 आ जाएगा। तो इसके क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 9 और -4, 9 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 हो जाएगा, और 9 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो देखिए 6x² + 5x है, तो इसको क्या लिख लेंगे, 9 - 4 मीन्स 9x - 4x, ठीक है, और ये -6 इज इट इज। अब हम क्या करेंगे, पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। दोनों से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो क्या रह गया यहाँ पर, 2x + 3। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये हो गया 2x माइनस प्लस, और 2 से 6 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3। अब 2x + 3 दोनों से कॉमन हो गया, तो क्या आ गया, 3x - 2। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, 3x² - x - 4, इसे फैक्टराइज करते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है, 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -4। 3 × -4 -12। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो -1 को 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, -12 हो जाए। तो क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं, 1 और 12 है, 2 और 6 है, या 3 और 4, ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। बट हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, -12 चाहिए,
तो दोनों में से कोई भी एक माइनस होगा, ठीक है। तो 12 माइनस 1 करने पर 1 आ नहीं सकता, 6 और 2 को माइनस करने पर ये नहीं आ सकता, तो 4 और 3 इनको माइनस करने पर -1 हो सकता है। तो क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, या तो 4 माइनस 3 हो सकता है या -4 प्लस 3 हो सकता है। बट हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। 3 फैक्टर हो गया, -4 और 3 मल्टीप्लाई करने पर -12 हो जाएगा, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो 3x² -4x प्लस 3x -4। अब पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, दोनों से क्या कॉमन है, x कॉमन, क्या आ गया 3x -4। अब कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लिया, क्या आ गया 3x -4। 3x -4 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया x + 1। तो ये इसके फैक्टराइज हो गए। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 2.4 फैक्टराइज है। फर्स्ट पार्ट देखिए, x³ -2x² -x + 2, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो अब जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसके 3 पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके क्या होंगे, 3 पॉसिबल फैक्टर्स होंगे। अब हम यहाँ जो इसके फैक्टर करने का जो मेथड अप्लाई करेंगे वो ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। ट्रायल मेथड में क्या होता है, इसका एक सिंगल फैक्टर जो है वो फाइंड करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर उससे क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसके हम फैक्टर कर देंगे, ठीक है। अब इसका एक पॉसिबल फैक्टर हम फाइंड करके देखते हैं। तो अब पॉसिबल फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 2, तो इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। इसके क्या पॉसिबल फैक्टर होंगे, 1 और 2 यही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्या इसका क्या फैक्टर हो सकता है, या तो x + 1 हो सकता है, या x - 1 हो सकता है, x + 2 हो सकता है, x - 2 हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं ये फैक्टर है या नहीं है। अगर ये फैक्टर है तो फिर इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। x + 1 इसका एक फैक्टर है, मीन्स x + 1 को 0 के इक्वल पुट करके देख लेते हैं। तो x = क्या आ गया, -1। तो x = -1 इसमें पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। -1 पुट कर लिया, -1³ 2 × -1² -1 + 2 -1³ -1 हो जाएगा, -1² + 1 1 × 2 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1 और ये 2 एज इट इज है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। अब 0 आ गया, इसका मीनिंग हो गया कि x + 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ -2x² -x + 2, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, बट हम जो करेंगे x + 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। x + 1 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो पूरे का फैक्टराइज हो जाएगा। तो देखिए आप x + 1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, x³ -2x² -x + 2। अब देखिए डिवाइड, हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है, x³ है, ठीक है। और यहाँ कितना है, x, कितना टाइम डिवाइड हुआ, x² टाइम, तो यहाँ x² लिख लिया। अब क्या करेंगे, x² से इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, x² × x, x³ x² का 1 से किया तो x²। अब डिवाइड किया है, यहाँ साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया। अब -2x² और -x² क्या हो जाता है, -3x²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3x², ये -x और +2 ये एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, x² है, मतलब ये वाली टर्म है। तो -3x² को x से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कितना टाइम डिवाइड होगा। तो ये -3x टाइम डिवाइड हो रहा है, यहाँ -3x लिख दिया। अब -3x से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x का x से किया 3x² और ये माइनस है तो माइनस लगा लिया, -3x का 1 से करेंगे तो ये -3x आ जाएगा, प्लस और ये प्लस कैंसिल हो गया,
-x प्लस 3x कितना आ गया 2x, ये लिख लिया 2x और ये 2। अब 2x को x से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना टाइम डिवाइड होगा। 2 टाइम डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 2 लिख दिया। 2 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2x प्लस 2, ये माइनस और ये माइनस, क्या हो गया 0। तो इसके क्या फैक्टर हो गया x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के x प्लस 1, ये तो एक फैक्टर था और दूसरा फैक्टर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे और फैक्टर कर लेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे। अब x स्क्वायर है यहाँ पर तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और कांस्टेंट टर्म कितना है 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। ठीक है, तो -3 को हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है और इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए 2 आ जाए। 1 और 2 पॉसिबल फैक्टर होंगे 1 और 2, बट हमें क्या चाहिए -3 चाहिए तो -1 और -2 ले लेंगे। -1 और -2 मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा +2। ठीक है, x स्क्वायर इसको क्या लिख लिया -1 मतलब -x, 1x मतलब वही -x हो गया, -2x प्लस 2। अब पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, दोनों से x कॉमन है, क्या आ गया x माइनस 1। अब यहाँ से क्या कॉमन है 2x माइनस प्लस माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन, क्या हो गया x माइनस 2। तो ये क्या हो गया इसके फैक्टराइज हुआ है। ठीक है, इसे हम एक दूसरे मेथड से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। x³ माइनस 2x स्क्वायर क्या कॉमन है x स्क्वायर, x माइनस 2। अब यहाँ से क्या कॉमन है 1 कॉमन है तो x माइनस प्लस माइनस 2। अब यहाँ दोनों सेम आ गए तो ये मेथड हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो जो पिछला मेथड हमने डिस्कस करा था वही हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड सारे क्वेश्चंस पे नहीं होगा। ठीक है, जितने भी क्यूबिक पोलिनोमियल उन सबको इस मेथड से हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, बट जहां भी हम अप्लाई कर सकते हैं वहां ये करेंगे। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने का सबसे सिंपल मेथड क्या है, पेयर बना के आप कॉमन ले लीजिए। दोनों पेयर में से कॉमन लेने के बाद अगर सेम आता है, जैसे यहाँ x माइनस 2 सेम आ रहा है तो ये मेथड कंटिन्यू कर लेंगे। अब क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 2 कॉमन आ गया, क्या रह गया x स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या कर लेंगे इसके फैक्टर कर लेंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे। ये आइडेंटिटी वाला पार्ट है, बाद में हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसके फैक्टर करते हैं तो क्या आता है a प्लस बी और a माइनस बी। x स्क्वायर 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज किया तो क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये इसका एक सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 5 सेकंड पार्ट देखिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसे हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तब यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 5। ठीक है, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 1 और 5। क्या हो सकते हैं 1 और 5। तो या तो इसका एक फैक्टर x प्लस 1 हो सकता है, या x माइनस 1 हो सकता है, x प्लस 5 हो सकता है, x माइनस 5 हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले इसे चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया -1। तो ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू -1 इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, -1³ -1 हो गया, -1 स्क्वायर प्लस 1 1 इंटू 3 3, माइनस माइनस प्लस हो गया -5, -1 -3 -5 मीन्स -9 प्लस 9 कितना हो गया 0। ठीक है, तो 0 आ गया, इसका मीनिंग ये हो गया x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इनकेस अगर 0 नहीं आता तो फिर हम ये या ये ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। एक्स क्यूब और एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर टाइम हो गया। एक्स स्क्वायर से दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया। अब देखिए आप माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। अब माइनस 4x स्क्वायर को x से डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो गया, माइनस 4x। अब माइनस 4x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x प्लस और ये प्लस कैंसिल हो गया। माइनस 9x प्लस 4x कितना आ जाएगा, माइनस 5x और माइनस 5। माइनस 5x को x से डिवाइड करके देख लेते हैं, कितना टाइम डिवाइड हो रहा है, माइनस 5। ये यहाँ पर माइनस 5 क्या लिख दिया, माइनस 5। माइनस 5 से दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5 प्लस और प्लस, ठीक है। ये रिमाइंडर क्या हो गया, 0, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस 1 और ये, ठीक है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, इसे आगे और फैक्टराइज कर लेते हैं। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए आप कितना है, 1, और कांस्टेंट टर्म देखिए माइनस 5, तो 1 और माइनस 5 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 आया। तो माइनस 4 को हमें 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, माइनस 5। यही पॉसिबल फैक्टर हो जाएंगे, 1 और माइनस 5। क्या पॉसिबल फैक्टर हो जाएंगे, 1 और माइनस 5। 1 मतलब 1x मीन्स x, ठीक है। माइनस 5 मीन्स माइनस 5x, ठीक है। 1 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4, और 1 का माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4। अब पेयर बना के कॉमन लेते हैं, दोनों से x कॉमन क्या आ गया, x प्लस 5 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस, x प्लस 1 कॉमन क्या आ गया, x माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स। थर्ड देखिए, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसे हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म 20 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, या 20 किस किस नंबर की टेबल में आ सकता है, तो 1 की टेबल में आ सकता है, 2 की, 5 की, 4 की, 10 की, 20 की, बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसका एक फैक्टर कौन सा पॉसिबल है, x प्लस 1 है या x माइनस 1 है या x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, कौन सा, इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। तो पहले हम x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, क्या हो गया, x इक्वल्स टू माइनस 1 हो गया। तो अब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 1 इसमें पुट कर देते हैं। अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये एक फैक्टर है, ठीक है। अगर 0 नहीं आता तो फिर ये चेक करेंगे, फिर ये इसी तरह से चेक करते जाएंगे, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 पावर 3 माइनस 1 पावर 2 माइनस 1 प्लस 20, माइनस 1 क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 13 प्लस माइनस माइनस 32 प्लस 20, माइनस 1 माइनस 32 माइनस 33 हो गया, प्लस 13 और प्लस 20, तो ये प्लस 33 कितना हो गया, 0, कैंसिल होता है, कितना हो गया, 0। तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है।
अब रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना टाइम डिवाइड होता है, एक्स स्क्वायर टाइम। यहाँ हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर टाइम। अब एक्स स्क्वायर से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 12x स्क्वायर, 32x और 20। अब देखिए अब 12x स्क्वायर अपॉन x कितना हो गया 12x। अब 12x से दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12x स्क्वायर 12x का 1 से क्या, ये कैंसिल हो गया। 32x माइनस 12x कितना हो गया 20x प्लस 20। अब देख लेते हैं कितना टाइम डिवाइड होगा, 20 टाइम डिवाइड होगा। अब 20 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20x 20 का 1 से किया 20, कितना हो गया 0, ठीक है। तो क्या इसके क्या फैक्टर्स हो गए x प्लस 1 और ये, ठीक है, x प्लस 1 और क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, इसको और फैक्टराइज करेंगे। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए आप कितना है 1 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 20, 1 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 20। अब 12 को क्या करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो क्या पॉसिबल हो सकते हैं पार्ट्स, 1 और 20, 2 और 10, 4 और 5, ठीक है, ये पॉसिबल पार्ट्स हो सकते हैं। अब देखिए 20 और 1 इन दोनों को प्लस करने पर 12 नहीं आ सकता है, ठीक है। 10 और 2 12 आ सकता है, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो वो पार्ट्स क्या हो गए 2 और 10। 12x को क्या लिख लेंगे 2 और 10, ठीक है। तो 2 मीन्स 2x, 10 मीन्स 10x। अब पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया क्या आ गया x प्लस 2, 10 कॉमन लिया x प्लस 2, x प्लस 2 क्या आ गया x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा यहाँ से x और यहाँ से क्या रहेगा 10, ये इसके फैक्टर्स हो गए। फोर्थ पार्ट देखिए 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसे हमें फैक्टराइज करना। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है 1, तब इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं y प्लस 1 या y माइनस 1, ये दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं y प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 1, माइनस 1 पुट करके देखते हैं, माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, और ये एज इट इज है माइनस 1 क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, और ये माइनस 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना आंसर आ गया 0, कितना आंसर आ गया 0, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि y प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो y प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ is a factor of 2y cube plus y square minus 2y minus 1, ठीक है। अब रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब है और यहाँ 1 है, तो 2y क्यूब को y से डिवाइड करके देख लेते हैं, 2y स्क्वायर टाइम डिवाइड हुआ, यहाँ लिख लिया 2y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर से दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2y स्क्वायर का y से किया ये हो गया 2y क्यूब, 2y स्क्वायर का 1 से किया 2y स्क्वायर,
अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 2y माइनस वाई, कितना आ गया, माइनस वाई टाइम हो गया, तो यहाँ लिख लिया माइनस वाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। माइनस 2y प्लस वाई मीन्स माइनस वाई हो गया। अब माइनस वाई को वाई से डिवाइड करके देख लेते हैं, -1 टाइम डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो -1 का दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस वाई माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू 1 ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया, रिमाइंडर 0, ठीक है। इसके क्या फैक्टर्स हो गए, y प्लस 1 और y प्लस 1 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। अब इसे हम और आगे फैक्टराइज करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करते हैं। तो अब यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है -1, तो 2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब देखिए अब मिडिल टर्म कितनी है -1, ठीक है। तो -1 को हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, -2 आ जाए। तो 2 और -1 हो सकता है या -2 और +1 हो सकता है, ये 2 पार्ट हो सकता है, ठीक है। 2 और -1 हो सकता है या -2 और +1 हो सकता है। 2 और -1 करने पर 1 आता है, तो ये आता है। -2 + 1 सॉल्व करने पर क्या आता है, -1, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। -2 + 1 -2 मीन्स 2y हो गया, 1 मीन्स 1y मीन्स y हो गया। अब पार्ट्स पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, क्या आ गया y माइनस 1, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये y माइनस 1, क्या कॉमन है y माइनस 1, क्या रह गया 2y प्लस, ये इसका फैक्टर। इसे हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो मेथड क्या होता है, 2 पार्ट्स कर लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, क्या रह जाएगा 2y + 1, यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया तो 2y माइनस माइनस +1। अब कॉमन लेने के बाद दोनों पेयर्स में सेम पॉलिनोमियल रह जाता है, ठीक है। तो ये मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए ये जो मेथड है सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पर अप्लाई नहीं होता है। अब यहाँ हमारे पास 2y + 1 दोनों में सेम है, तो 2y + 1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया y स्क्वायर -1 रह गया। अब इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। अब ये किस फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा a + b और a - b। तो देखिए आप 2y + 1 हमने एज इट इज रखा है, y स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी और a - b, तो y स्क्वायर -1 स्क्वायर है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो y + 1 और y - 1 आ जाएगा, ठीक है।